हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। और आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर जो है दोस्तों 7 का मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का दोस्तों क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं दोस्तों। और इसमें आपका टोटल टोटल जो है दोस्तों 28 क्वेश्चंस जो है आपको इसमें दिए गए हैं। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों के पास इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द आकर इसमें जुड़ सके दोस्तों। तो फटाफट से तब तक हम लोग अपनी आगे की क्लास चालू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग 28 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं दोस्तों? 28। उसमें से आपको जितना सही होगा आपको कमेंट सेक्शंस में दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना कार्यक्रम चालू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझने का प्रयास करिएगा। द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। दोस्तों द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय किसने लिखा है? तो आपको पता होगा इस चैप्टर के राइटर कौन है दोस्तों? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकियावेली पावर्स ऑफ लेविनेशन वुड मेक अ स्टेयर। क्या कहता है? मैकियावेली का जो शक्ति था वो लेविनेशन वुड मेक अ स्टेयर, वो क्या था दोस्तों? दूसरा का आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो उनके सामने जो फ़कीर जो होते थे उनके सामने यानी कि भिखमंगा जो होता है वो भी उस आश्चर्यचकित रह जाता है, यानी कि लेविनेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकियावेली इज आउटवर्डली। मैकियावेली जो है दोस्तों वह क्या था? एक प्रकार का उसको क्या सब लोग कहते थे? तो एक प्रकार का रिस्पेक्टेबल जो था ना वह बिल्ली था। क्या था दोस्तों? उसको सब सम्मानजनक लोग कहते थे क्योंकि वह जो है दोस्तों वो बहुत ही एक अलग प्रकार का जानवर था, एकदम मतलब कि अलग प्रकार का बिल्ली था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए सर, फोर्थ नंबर कि मैकियावेलीज फुटप्रिंट्स आर नॉट इन एनी ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी कि मैकियावेली का जो फुटप्रिंट है वह स्कॉटलैंड यार्ड के किस चीज़ में नहीं है? तो किसी भी दोस्तों फाइल में नहीं है उनका। उसका जो फुटप्रिंट होता है जहाँ पे वह कुछ घटनाएं वह करता है उसका कोई भी फुटप्रिंट आपको स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कि अकॉर्डिंग टू द इलियट मैकियावेली इज द क्राइम ऑफ। तो कहता है अकॉर्डिंग टू इलियट यानी कि पोएट के अनुसार मैकियावेली को क्या कहा जाए? क्राइम का क्या कहा गया था दोस्तों? तो उसे क्राइम का ना नेपोलियन कहा गया था। क्या कहा गया था? नेपोलियन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हु हैज कंपोज द मैकियावेली मिस्ट्री कैट। तो कौन क्या हमारा? टी.एस. इलियट इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। कहता है कि सॉरी हाँ, कहा था दोस्तों इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। यानी कि इलियट साहब को जो है दोस्तों आपको अवॉर्ड नोबेल प्राइज का अवार्ड कब इनको मिला था? तो 7 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आपको बता दूं इनको जो है दोस्तों 1948 में मिला था। आप लोग याद करें आज़ादी के 1 साल बाद मिला था, इंडिया के आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलियट बिलोंग टू द कंट्री बिलोंग टू द सेंचुरी होगा दोस्तों, यहाँ पे सेंचुरी लिखा हो, ठीक है सॉरी। तो कौन से सेंचुरी से जो इलियट बिलोंग करते थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलियट वाज ए। इलियट क्या थे? तो इलियट एक पोएट भी थे, एक क्रिटिक भी थे, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट भी थे। यानी कि 9 का जो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज ए पोएम। वह एक प्रकार का आपको कैसा पोएम लगता है? तो ह्यूमरस यानी कि हास्य कला का एक पोएम रहता है। क्या दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक हास्य कला का पोएम, ठीक है, ह्यूमरस यानी कि मानव जीवन से संबंधित पोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैकियावेली इज द
ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकियावेटी जो स्कॉटलैंड यार्ड को क्या कहते तो वो क्या बौखला कर रख दिया था, यानी कि बफेलमेंट, यानी कि उसको तंग करके धर दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलियट हैज रिटेन द पोएम। इलियट ने कौन सा पोएम लिखा है? तो मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इज अ मास्टर ऑफ क्राइम क्रिमिनल्स। तो यानी कौन है जो क्रिमिनल्स का मास्टर था? तो है मैकियावेटी। जो एक कौन था? एक प्रकार का कैसा था दोस्तों? तो एक प्रकार का मंकी था। ठीक है ना, मंकी नहीं बिल्ली था। ठीक है दोस्तों, बिल्ली, सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मैकियावेटी इज कॉल्ड। मैकियावेटी को क्या कहा जाता था? मैकियावेटी को एक छुपा हुआ पाँव कहा जाता था, यानी कि द हिडन पाव कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो आपका टोटल अभी 14 क्वेश्चन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपका इसमें से पूरा सही होगा। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 50 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर कि हिब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट होज ब्रो इज द पोस्ट टॉकिंग अबाउट। यह जो है दोस्तों किस कविता से लिया गया है, यानी कि इस कविता मैंने किस कविता में जो है इसके किसके बारे में लाइन कहा गया है कि उसका जो भाव है बहुत गहरा लाइन है। हुज ब्राउ द मोस्ट टॉकिंग आउट, किसके बारे में बात किया जाता है? तो हमारा मैकियावेटी के बारे में बात किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द पोएट कंपेयर्स मैकियावेटी टू। मैकियावेटी को पोएट्स किससे कंपेयर करते हैं? तो है नेपोलियन, क्राइम ऑफ नेपोलियन। क्या दोस्तों? क्राइम ऑफ नेपोलियन से उसको करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि मैकियावेटी इज द सेटलमेंट ऑफ। मैकियावेटी इज द सेटलमेंट ऑफ क्या दोस्तों? तो स्कॉट यार्ड। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 18 की, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक बीन शिफ्टेड इज फ्रॉम। यह लाइन किससे लिया गया? जब दूध मिसिंग हो जाता और वो कहीं पे नहीं मिलता था, यह जो किस चैप्टर से लिया गया दोस्तों? तो मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि मैकियावेटी इज ए। मैकियावेटी क्या है? तो हमने आपको बताया यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कैट है, यानी कि बिल्ली है। मुंजो जेरी एंड ग्रीडल बोन आर अल्सो। तो मुंजो जेरी एंड ग्रीडल बोन जो इसके जो थे एजेंट थे वो भी एक प्रकार के क्या थे दोस्तों? कैट्स थे। ठीक है। आइए मैकियावेटी इज एन। मैकियावेटी इज एन क्या है दोस्तों? 21 का क्वेश्चन देखिए। मैकियावेटी इज एन तो आउटला जो हो दोस्तों वह नियम को पालन नहीं करता था, आउटला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, मैकियावेटी इज फुल ऑफ। मैकियावेटी क्या है? वो किससे बड़ा? डेसिटफुलनेस, यानी कि धोखेबाज होता है। डेसिटफुलनेस क्या नो, मैकियावेटी पूरा धोखेबाज से भरा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 23 नंबर, मैकियावेटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ द थेफ्ट बिफोर द रीच देयर। 23 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताए दोस्तों। तो क्या करता था? डिसअपियर, यानी गायब हो जाता। प्लेस जहाँ से घटना होता था तो वहाँ पे क्या आता था? पुलिस, जो कि वो कभी नहीं उसको पकड़ पाता था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चंस क्या कहता है 24, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। वह ह्यूमन के हर एक नियम को तोड़ देता है। यह लाइन किससे लिया गया दोस्तों? तो मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट। और कौन जो तोड़ देता था? वो क्या है? मैकियावेटी ही तोड़ देता था ह्यूमन लॉ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वेन आई द फॉरिजिन ऑफिस फाइंड द ट्रिएटी गोन अस्ट्रा इज रिटेन बाय। यह लाइन जो कौन लिखा है? तो वही हमारे टी.एस. इलियट लिखे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है क्या, मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट। मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। यह किस बुक से लिया, यानी किस कविता के संग्रह से लिया गया? तो ओल्ड पोसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। क्या दोस्तों? ओल्ड पोसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि हु फाइंड्स मैकियावेटी लेजी एंड हाल्फ अस्लीप। कौन जो है कहता था कि मैकियावेटी लेजी है और वह बहुत ही कम सोता था? तो है दोस्तों और टी.एस. इलियट कहा था। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। क्या दोस्तों? अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकियावेटी इज एन। मैकियावेटी क्या था कि टी.एस. इलियट के अनुसार तो एक प्रकार का क्या था दोस्तों? मास्टर क्रिमिनल था, यानी क्रिमिनलों में सबसे तेज था, मास्टर था उस चीज में।
सो दोस्तों आज का यह क्लास जो होता है आपका यहीं पे समाप्त होता है और हमने जो है दोस्तों आपको 28 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह क्लास जो है दोस्तों आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों कितना क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको 28 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका 28 में 28 से हो, क्योंकि एक चैप्टर काफ़ी आसान था और काफ़ी हंसी वाला चैप्टर था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपका सब का सब ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों आपका क्लियर हो गया आज के इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं और अगले क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, अगला चैप्टर जो है दोस्तों हम लोग लेके आएंगे फायर हाइमन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और फायर हाइमन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना कृपया ना भूलें दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कैसा आज का यह क्लास लगा, और आप लोग अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू टू ऑल, टेक केयर दोस्तों।